नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं प्रियंका तिवारी हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब बारिश में भीगी फसल तो कटेंगे किसानों के प्रति क्विंटल 4.81 रुपए। मौसम की मार झेल चुके किसानों पर अब दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि बारिश में भीगी फसल पर किसान के प्रति क्विंटल के हिसाब से 4.81 रुपए काटे जाएंगे। मंडियों के साथ दाल मिलें भी रहेंगी बंद। मंडी शुल्क के साथ लगाए गए कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन बीकानेर जिले की अनाज मंडियां बंद रही। मंडियां बंद होने से किसी भी जिन्स की बोली नहीं लगी। कोरोना महामारी के इस दौर में लगातार 3 दिनों से गुड़, चीनी, चावल आदि नहीं मिलने से अब आमजन की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। चीनी उद्योग अगले वर्ष भी देगा कड़वाहट। लॉकडाउन के दौरान नकदी संकट झेल रही चीनी मिलों और किसानों के लिए अगला साल भी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। कम खपत के चलते चीनी मिलों को चीनी बेचने में दिक्कत आ रही, तो क्रूड ऑयल सस्ता होने से एथेनॉल की मांग भी घटी है। इन वजहों से चीनी मिलें नकदी संकट झेल रही, जो अगले साल और बढ़ने के आसार हैं। बेमौसम बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर, रबी फसल को हुआ भारी नुकसान। बेमौसम बारिश की वजह से राज्य के किसानों को काफी नुकसान हुआ। रबी मौसम में भी लगातार बारिश और ओलावृष्टि के चलते कई जिलों में फसल को क्षति हुई। दलहन, तिलहन सहित गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। एपीएमसी मार्केट 11 मई से होगा बंद। कोरोना वायरस की बढ़ती संख्या को देखते हुए नवी मुंबई के वाशी क्षेत्र में स्थित कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी 11 से 17 मई तक बंद रहेगी। मजदूरों और व्यापारियों को डर लग रहा कि मौजूदा स्थिति के कारण वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। पासवान ने राज्यों से की दाल वितरण में तेजी लाने की अपील। कोरोना वायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के मकसद से देश भर में जारी लॉकडाउन के आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पीएमजीएवाई के तहत देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों में से प्रत्येक लाभार्थी हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और प्रत्येक राशन कार्ड पर 1 किलो दाल मुफ्त अप्रैल से अगले 3 महीने तक देने का प्रावधान किया। लॉकडाउन के 45 दिनों में दालों के रेट में आया उछाल। लॉकडाउन के 45 दिनों में दालों के रेट में जमकर उछाल आया। शहर में दालों के दाम आसमान छू रहे। सभी की थालियों में रहने वाली दालों के दामों में अचानक से तेजी आई। इससे काम बंद से पहले से परेशान लोग और परेशान हो गए। जिले में 23 मार्च से लॉकडाउन घोषित है। हरियाणा में फसल खरीद रहेगी जारी। जिले में सरकारी एजेंसियों की ओर से 5,12,260 क्विंटल गेहूं व 2,05,980 क्विंटल हुई सरसों की खरीद की जा चुकी। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की ओर से जिले में अब तक 2,02,730 क्विंटल व हैफेड की ओर से 3,09,530 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी। फसल खरीद रहेगी जारी। लहसुन की बंपर आवक के बावजूद खरीदी नहीं हो रही, किसानों में डर। जयपुर में लहसुन की खेती करने वाले किसानों ने कोरोना ने कमर तोड़ दी। लहसुन की फसल खेतों में तैयार है, लेकिन अभी तक उस फसल की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई। जबकि कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार प्रदेश में लहसुन की बंपर पैदावार हुई है। नहीं थम रही कश्मीरी सेब किसानों की अटकलें। लोगों के घर के अंदर रहने और घाटी से प्रवासी श्रमिकों के पलायन करने के कारण सेब की फसल की तुड़ाई में देरी हुई। आतंकवादियों ने भी सेब उत्पादकों से तुड़ाई नहीं करने के लिए कहा, जिससे देरी और बढ़ गई। चीनी की एमएसपी 3100 से बढ़कर 3300 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देश में एक ओर जहां चीनी उद्योग में कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हुई, वहीं चीनी की खपत कम होने से बाजार में मार्केट रेट भी गिरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।